दो दोस्तों, आज मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है क्योंकि जब से हमने पड़ोसी भाई आई एम सॉरी, मैं 2-3 बार कट लगा चुकी हूँ ऑलरेडी इस वीडियो में। जब से हमने पड़ोसी भैया का टाइटल देखा है, मुझे हंसते हंसते आंखों में आंसू आ गए। मतलब यार, हद हो रखी है। पड़ोसी भैया यार खुद का कुछ भी नहीं बचाएगा। मतलब इतना ज़्यादा कंटेंट तुम, अंकल जी अंकल जी अंकल जी, अंकल जी के घर से आई इडली अंकल जी के घर से आज आंटी ने झाँका। अंकल जी के घर में आज कुत्तों का हाल चाल क्या है। आज आज अंशु बिटिया ने छत पर क्यों चढ़ा। आज अंशु ने ऊपर से क्या कहा। आज अंकल जी कहाँ मिले। मतलब भाई, आज मुझे फिर से बोलना पड़ेगा कि आप एक अम्मा की बहुत चिंता करते हैं और बोलते रहते हैं कि अम्मा जी हैं, अम्मा जी कंटेंट नहीं मिल रहा तो आप किसी भी हद तक जाएंगी। अम्मा जी ऐसे ना करिए, अम्मा जी वैसे ना करिए। बहुत सारी चीज़ें आप बोलते रहते हैं समय समय पे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें दिख रही हैं उन सब चीज़ों को आप समझिए, बूझिए, जानिए, है ना। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। इल्ज़ाम लगा रहे थे अम्मा के ऊपर पड़ोसी भैया, लेकिन खुद वही हरकतें कर रहे हैं। इनको पता है कि इनका वीडियो ऐसे कोई नहीं देखेगा, तो क्या करते हैं, जानबूझ के अंकल जी से रिलेटेड कुछ कंटेंट डाल देते हैं। आखिरकार भैया को भी तो लग ही गया है खून, काहे का, डॉलर का चस्का, डॉलर का खून बहुत ज़बरदस्त लगा है पड़ोसी भैया को। तो पड़ोसी भैया एक को मौका नहीं छोड़ते हैं। जैसे देखते हैं अच्छा अच्छा ये चल रहा है, चलो चलो भाई साहब आज इसको लपेट लेते हैं, बिल्कुल लपेटे में ले लेते हैं, कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिख रही हमें। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, अंकल जी की और आंटी जी की और अंशु की, तो ऑफ कोर्स ये सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट है। अगर कोई बोले कि ना हमको यूट्यूब नहीं चाहिए, मैं आज यूट्यूब पे हूँ कल नहीं हूँ, तो नहीं जी। अगर डॉलर का एक बार चस्का लग गया तो फिर चाहिए भी चाहिए चाहिए चाहिए, पैसा चाहिए मतलब चाहिए। और हम पूरे तरीके से जान रहे हैं कि अभी बताओ इसका कोई सामंजस्य बैठता है कि अंकल जी कहाँ मिले। अब ये जा रहे थे अपनी बहन के घर, तो बहन के घर जाते जाते अंकल जी स्कूल जा रहे थे। वैसे अंकल जी यार खूब टशन में जाते हैं, बढ़िया स्टाइल मार के स्कूल, चश्मा वश्मा लगाए के। कहीं से अंकल जी न लागे हैं, ऐसा लग रहा था कि कोई गबरू जा रहा है भाई साहब। है अंकल जी टशन। खैर, हर किसी को अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने का अधिकार है, अंकल जी को भी अधिकार है। वैसे तमाम लोग कहते हैं अंकल जी तो जीना भूल गए हैं, अंकल जी के तो ज़िंदगी की खुशियाँ चली गई हैं। अंकल जी ने खुद भी एक डायलॉग मारा था कि मेरी असली संपत्ति, संपत्ति का संपत्ति, कैसी संपत्ति, मेरी असली संपत्ति मेरे बच्चे थे, मेरे दोनों लड़के जो कि अब नहीं रहे। अब कहाँ है, दाल रोटी चलाने के लिए मैं स्कूल जाता हूँ, वही मेरा जीवन चल रहा है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी प्रकार का कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, बस चल रहा है मेरा जीवन यापन किसी भी तरीके से। अब जीवन जीना है तो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें है ना, देख देख के हम सब ने समझी हैं, जानी हैं, बूझी हैं और मानी भी हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखो भाई, हम सबको बहुत ही अच्छे से पता है बहुत सारी चीज़ें, है ना, कि जो आप दिखाते हो वो नहीं सच्चाई होता है। अगर सब लोग सपना के बारे में बोलते हैं कि बहुत चालबाजिन, बहुत शातिर औरत है, विगत वाले वीडियो में उसके कपड़ों को लेकर बहुत बना मचा है बवाला कि अच्छा नाच बेटी देखो कैसे कपड़ा लत्ता पहन रही है। दोनों पति चले गए हैं और घर यही खातिर छोड़ के आई, कहा कि इसको स्कर्ट पहननी थी। आधे से ज़्यादा यूट्यूब पर उसके कपड़ों की चर्चा हो रही है। हालांकि कहीं से कुछ दिख नहीं रहा है, पर वो अपने कपड़ों को लेकर चर्चा में रहती है। इससे पहले गांव में भी बोला गया था कि देखो अब ठीक है, गांव में सब लोग कंफर्टेबल कपड़ा पहनते तो तुम भी सलवार सूट पहन लो, लेकिन वो अपने आप को देखो गांव में अलग दिखाना चाहती है, कूल दिखाना चाहती है और यूट्यूब की फेमस पर्सनालिटी है
तो देखो, सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है। कुछ लोग को होता है कि मैं अलग हूँ, मुझे ये दिखाना है, मुझे ये शो ऑफ करना है। अब अंकल जी की आज हमने जो फ़ोटो देखी, क्या उसमें अंकल जी शो ऑफ करते नज़र नहीं आए? काला चश्मा है, स्टाइल मार के। तो जिस प्रकार से अंकल जी जा रहे थे खेतों में, गली में देखते हुए, है ना, और फिर देखो अच्छा बच्ची जा रही है पड़ोसी, और अंकल जी रुको रुको अंकल जी तनिक से वीडियो बना ले। हाँ अंकल जी, चलो कम से कम आज का कुछ इंतजाम हो गया, 10-5 डॉलर आ जाएंगे। हाँ अंकल जी आप बोलो बिटिया रानी से जो बतियाना, इतनी सारी चॉकलेट बिटिया रानी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अंकल जी भी खुश मिजाज होकर अपनी लाइफ जी रहे हैं। कभी स्कूटी खरीद के लाते हैं तो कभी कुछ, है ना। बहुत सारी बातें हमने देखी हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको ट्रोल कर रही हूँ। मेरा कहना ये है कि जो चले गए हैं वो दोबारा नहीं आएंगे। एक बार जो इंसान चला जाता है वो आता नहीं है, फिर उसकी बातें और उसकी यादें ही आपके बीच में रह जाती हैं। तो आप उन चीज़ों को याद कर सकते हैं। जैसे सपना के पति चले गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन अब अगर ट्रोलिंग की बात है तो कुछ लोग कहते हैं कि गांव में इस प्रकार के कपड़े अलाउ नहीं होते हैं। कपड़ों को लेकर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरा मानना यह है जिस चीज़ में आप कंफर्ट लेवल आपका फील हो उसको पहनो, आपके घर परिवार वालों को दिक्कत ना हो। बाकी तो ज़्यादा लोग मैटर नहीं करते हैं, है ना। और बाकी भाई सबकी अलग अलग राय है। कुछ लोग ये कपड़ों को देख के आग बबूला होते हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको बातें तो सबकी सुननी पड़ेंगी। कुछ आपका जो सपोर्ट करेंगे उनकी भी, और कुछ आपको जो ना पसंद करेंगे उनकी भी, कि अच्छा ये कौन कपड़ा लत्ता पहनी है, महारानी हीरोइनी बनने चली हैं। तो इस प्रकार की विचारधारा के भी लोग मिलेंगे। चलिए कुछ लोगों की ज़रा राय हम आपको सुना ही देते हैं। तो ये कमेंट है, फैशन करना कोई बुरी बात नहीं है, जिसकी शादी नहीं होती वो भी सस्ती हैं, जिसका पति होता वो भी सस्ते हैं, लेकिन पति की बुराई करना वो भी तो उसके जाने के बाद पूरी तरीके से गलत है। और ससुर को बदनाम करना, ये कहना कि वो मेरे से बच्चा पैदा करना चाहते थे, हैं, गलत है। क्योंकि मैंने पुराने ब्लॉग भी देखे हैं, ससुर के साथ कैमरे पर पहले वीडियो बनाती थी जब परिवार में उस समय बुरा नहीं लग रहा था, तो बाद में नहीं लगना चाहिए। हमारे समाज में बहुएं ससुर को पापा तो मानते हैं, पर इतना खुलापन ठीक नहीं है। अपने पापा से भी बड़े होने के बाद कायदे से रहा जाता है। तो इनका ये कहना है। आजकल इनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जहाँ पे अपने ससुर जी को गले मिलती हैं और किसी काम के लिए बाहर जा रही होती हैं। अंकल जी बहुत ही प्यार से कहते हैं कि जाओ बेटा करके आओ। तो वो क्लिप काफ़ी वायरल हो रही है। तो उस चीज़ को लेकर भी तमाम लोगों ने इस पे जो है वार्तालाप करी है। कायदे से ही रहती है, ज़रा आप भी बता सकते हो। जिस घर में पति और बीवी को इतना मारे तो उसकी सारी रात पड़ोसी के घर गुजारनी पड़े, वो क्या सेफ है अकेली हैं? अब ये नई बात कहाँ से आई कि भाई इतना मारे बीवी को कि सारी रात पड़ोसी के घर गुजारनी पड़े, वहाँ क्या सेफ है वो अकेली छोटी बच्चियों के साथ? कब मारा गया था और किस पड़ोसी के घर में ये रुकी थी? और ये सोनिया करके, सोनू आहूजा करके हैं जो, ये भाई हैं कौन? ये सोनू को कैसे पता कि सपना किसी पड़ोसी के घर में रुकी थी? क्या इतना मारा गया था? अब बिना जाने तो इतना बड़ा स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते कि भैया कायदे से तो रहती है। ज़रा आप बता सकते हो कि जिस घर में पति अपनी बीवी को इतना मारे कि उसे सारी रात पड़ोसी के घर में गुजारनी पड़े? तो ये वाली बात तो हमने कभी नहीं सुनी। कि आप लोगों ने सुनी है पड़ोसी वाली बात? भैया अब तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि क्या ही बताया जाए। कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसका कोई न सर है न कोई पैर है, कि मारा गया, पीटा गया, पड़ोसी के यहाँ रातें बिताई। ये सब चीज़ें कहाँ से निकल के आ रही हैं? कपड़े पहनने में अश्लीलता आ गई है मैडम, अब पूरे तरीके से हीरोइनी बनना चाहती हैं। तो किसी ने ये लिखा है, मतलब हाँ, स्कर्ट टॉप में, वाह वाह इतनी चर्बी। लो भाई साहब, कुछ लोगों को मोटापा भी दिख गया, पेट में चर्बी। मतलब बॉडी शेमिंग करने वाले कतई न मानेंगे। तू तो बड़ी सुंदर लग रही है, हैं? गुंडियों को नज़र न लगती, गॉड ब्लेस यू। वाह वाह। नो क्लास एट ऑल, मनी कांट चेंज बाई। ओ माय गॉड। इनका कहना है कि भैया जो है मनी कांट बाय क्लास होल्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो कुछ लोग तो टॉन्टबाजियाँ ही कर रहे हैं। अंग्रेजी, इतना गजब की अंग्रेजी लिख रहे हैं।
देखो ससुराल में यही सब तो नहीं मिल रहा था, अब मैडम अपने हिसाब से कपड़ा लत्ता भी पहनने लगी हैं, क्लीवेज भी दिखा रही हैं। ओ हो, अब तो नीतू विष्ट की कॉपी कर रही हैं। आप कृष्णा राधे प्रोग्राम में जा रही हैं। वाह जी वाह, अब इसमें नीतू विष्ट कहाँ से आ गई? नीतू विष्ट वो बहुत अलग है, बहुत मेहनती बंदी है, बस मैं यही कहना चाहूँगी। एक नहीं 5-5 चैनल हैं, फेसबुक पे भी है और बहुत सारी जगहों पे वो काम करती हैं। ठीक है, खैर छोड़ो, कोई किसी से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, कोई किसी के जैसे बन नहीं सकता, सबका अलग अलग अस्तित्व होता है, सब अलग अलग होते हैं। आपका खानदान पूरा मौज कर रहा है आपके पैसों पे, सच में। पोपली मौज मारने के चक्कर में भागी थी ससुराल में, अब पता चल रहा है। इसका भाई तो जब देखो पैसा मांगा करता है, इसके आगे हाथ फैलाया करता है, बच्ची से भी कहला के पैसा मांग रहा है, शर्म नहीं आ रही है। ओ अच्छा, पैसा, अच्छा वो मोबाइल से कुछ कह रही थी बच्ची की, मामू कर दो कर दो, तो उसने बोला था कि मोबाइल में भी तो पैसे डालने पड़ते हैं ना बच्चे, तुम अपनी मम्मा से कह दो कि पैसे डाल दें, तो उसने बोला था नो नो। तो इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि देख तेरा भाई भी पैसा मांग ही रहा है। लो भाई साहब, सपना कहाँ रहती हो, कितनी मोटी जैकेट का मौसम नहीं चल रहा है, ये वीडियो पुरानी है लग रहा है। लो, अब वहाँ से भी पुरानी चीज़ें। द रॉड शॉट पे आपकी डर्टी फ़ोटो किसने अपलोड करी थी, कुछ पता चला क्या सपना जी? द रॉड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही साइबर सेल से कोई जानकारी आ रही है, ना ही कहीं और से आ रही है। तो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए बच्चों को सहारा लेके चली आई, कुछ दिन बाद ये तीसरी शादी भी करेगी। ओहो, आखिरकार लोग मानेंगे नहीं हैं? देखो तो दिनों दिन मैडम की असलियत सामने आ रही, यही ज़िंदगी तो इसको जीनी थी जो ये वहाँ जी नहीं पा रही थी। इतनी गर्मी में ऐसी जैकेट कौन पहन रहा है, फैशन के चक्कर में क्या क्या करेगी। ओह, होली तक तो मीशो चाहे चलेगा, कम से कम तुम भी सोच लो, प्रमोशन करती रहो, पैसे कमाती रहो। तो मैडम आजकल ज़्यादा खूबसूरती ढा रही हैं। तो तमाम लोगों ने तमाम तरह के कमेंट करे हैं, लोगों ने भर भर की अपनी भावनाएं उड़ेली हैं। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सपना को क्यों ट्रोल होना पड़ रहा है, और ये कौन सी बात अब निकल के आई है कि इतना पति ने मारा था कि पूरी रात रुकनी पड़ी थी, कहाँ, पूरी रात पड़ोसी के घर में रुकनी पड़ी थी। ये कमेंट का क्या ही मतलब है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और पड़ोसी भैया अंकल जी का पीछा करते रहो, हम तो कह रहे हैं एक अपना सीसीटीवी अंकल जी, वैसे तुम कहते भी हो कि अंकल जी के घर तक सीसीटीवी लगा है। सपना जब अपना सामान बढ़िया बिस्तरा लेके गई थी तो सब कुछ है, और तुमने ये भी कहा था कि शुक्र करो मैंने कि आज तक वो मैंने क्लिप नहीं डाली, नहीं तो व्यूज़ ही व्यूज़ होते और सच्चाई भी पता चल जाती। तो पूरे तरीके से जानबूझ के वो क्लिप डालने के लिए तैयार बैठे हो है, डाल ही दो, पैसा कमा ही लो, आखिरकार तुम मानोगे तो है नहीं। चलिए दोस्तों, आपको क्या लगता है, अंकल जी को कहाँ पकड़ेंगे या अंशु बिटिया को पकड़ेंगे ये हमारे भैया? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।